तो अगेन एक क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। सॉल्व करते हैं। उसमें गिवन था a की पावर 20 प्लस b की पावर 20 प्लस c की पावर 20 इज इक्वल्स a की पावर 24 प्लस b की पावर 24 प्लस c की पावर 24 इज इक्वल टू 1। तो बताना था नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एबीसी से। तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कुछ बच्चे, इनफैक्ट मैंने जिसका पेपर लिया है उसने इसका आंसर 3 मार्क करा है। और मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ ये गलत है, काफी सिंपल ऑब्जर्वेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, काफी जस्टिफिकेशन अगर ना भी दें। पर मैं पूरा जस्टिफाई करूंगा व्हाई इट इज द ओनली सोल्यूशन जो भी होने वाला है इसको। आप सोचिए 0 0 1, अगर मैं इसको परम्यूटेट करवाऊं एबीसी पे तो 3 सोल्यूशन आ जाएंगे। एबीसी का ऑर्डर ऑर्डर मतलब ट्रिपलेट्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ट्रिपलेट कर लेना चाहिए, मोड प्रिसाइज। और अगर 0 0 -1 को फ्लक्चुएट करवाऊं तो फिर भी 3 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। इसका आंसर तो वैसे भी सिक्स से ज्यादा आ सकता है, ये तो ऐसे ही क्लेम कर सकते हैं। और अब हम रियलाइज करते हैं इसका आंसर 6 ही होगा। कैसे होगा कमेंट करते हैं। आप ऐसे सोचिए, आप ऐसे सोचिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। काफी कुछ हम इसे समझ समझ पाएंगे अगर नंबर्स की समझ प्रॉपर होगा तो। a की पावर 20 प्लस b की पावर 20 प्लस c की पावर 20 इज इक्वल a की पावर 24 प्लस b की पावर 24 प्लस c की पावर 24 इक्वल टू। नोटिस, इफ, मेरा क्लेम देखिएगा, अगर एबीसी तीनों में से किसी का अगर मॉडुलस लेट से 1 से बड़ा हो गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 कह रहा हूं मैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो b की पावर 20, बी की पावर सॉरी c की पावर 20, b की पावर 24, c की पावर 24 मिनिमम 0 हो सकते हैं। तो ये जो इक्वालिटी वो कभी होल्ड नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इक्वेशन एबीसी में सिमेट्रिक है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे लेट से 0 है। तो अगर मैं 1 के आगे कोई एलिमेंट लूंगा तो वो उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? ओके। सो एबी एबीसी में तीनों में क्या क्या इक्वेशन आई कि मॉड ए इज ग्रेटर देन 1 के करस्पॉन्डिंग कोई नो सोल्यूशन आएगा। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, कोई इन तीनों में से सबका मॉडुलस क्या हो, लेस देन इक्वल 1। मॉड ए लेस देन इक्वल टू 1, तो सबसे पहले बात करते हैं मॉड ए इक्वल टू 1। तो जब मॉड इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या तो -1 होगा। और जब एक को मैंने 1 या -1 फिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, b की पावर 20 प्लस c की पावर 20 इक्वल्स 1, b की पावर 24 प्लस c की पावर 24 इक्वल्स 1। तो एक ही सोल्यूशन आएगा हमारे पास, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू 0। जब मैंने a को 1 फिक्स करा और b को -1 फिक्स करा, सॉरी जब -1 फिक्स करा, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने सोल्यूशन आ गए, 1 0 0 -1 0 0। अब ये तीनों परम्यूटेट कर सकते हैं अपनी तरफ से एबीसी ऑर्डर पे, तो कितने आ जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग 3, इसके करस्पॉन्डिंग कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते ऐसे भी दे सकते हैं, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 आता है ना। अब नोटिस कीजिए, अब हमने कौन कौन सा केस लिया, मॉड जब ग्रेटर देन 1 होगा तो नो सोल्यूशन। जब मॉड इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास कितने सोल्यूशन आ गए, 6 सोल्यूशन आ गए। अब जब मॉड जब लेस देन 1 होगा, तो आप ऐसे सोचिए, अगर मॉड लेस देन 1 है, अगर किसी का मॉडुलस लेस देन 1 है, तो हम कह सकते हैं ना कि a की पावर 24 इज ग्रेटर देन a की पावर 20, 20 इज ग्रेटर देन 24। कि इक्वलिटी स्ट्रिक्ट होल्ड कब होगी, जब ए नॉट इक्वल टू 1 होता है तब होल्ड करती है, और 0 1 को होल्ड करती है, राइट। तो हमेशा फिर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। बात समझ आ रही है? अगर मैं ये इंटरवल ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिए, -1 से 1, मैंने बोला इसके बाहर और इसके बाहर कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता। इस पे और इस पे मैंने निकाल लिया। अब इसके अंदर की बात करूँ, अब इसके इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे 0 पे इक्वलिटी आ सकती है। 0 को मैं पर्टिकुलरली चेक कर लूंगा। तो जब 0 0 जब मैं 0 रखूंगा, राइट, वो चेक कर लेंगे, फिर से हमने 0 एक्सक्लूड कर दिया, इसको एक्सक्लूड कर दिया इस केस में। तो ये इनइक्वालिटी ऐसे होल्ड हो जाएगी। और इनफैक्ट चलिए बिल्कुल, तो -1 के करस्पॉन्डिंग हम इक्वलिटी होल्ड करेगी, और जब उस तीनों को सम करेंगे तो इक्वलिटी फिर अगेन नहीं आ पाएगी। इसका मतलब इसके और इसके बीच में कोई फिर सोल्यूशन नहीं है। बात समझ आ रही है? b की पावर 20 इज ग्रेटर देन, मतलब b की पावर 24, सिमिलरली c की पावर 20 इज ग्रेटर देन c की पावर 24। तीनों को ऐड कर लीजिए, तो ये इक्वलिटी आ जाएगी। हमें इक्वलिटी चाहिए तो अगेन कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू 0 ले सकते हैं, राइट। -1 पे हो नहीं रहा, तो -1 पे होके चेक कर लिया, 1 पे कर लिया, अब 0 पे चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, b की पावर 24 प्लस c की पावर 24 इक्वल्स टू 1। इस तरीके की चीजें बनेंगी, राइट। और क्या होगा, b की पावर 20 प्लस c की पावर 20 इज इक्वल टू, कुछ इस तरीके की चीज बनेगी। जब एक को मैंने 0 फिक्स किया, दो को करूंगा, एटलीस्ट एक को 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे फर्क कर पा रहे हैं, बी की, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा, और इक्वल कब होगा, b की पावर 20, ये तो हमेशा बड़ा ही होगा। 0, अगर 0 नहीं हुआ तब तो हमेशा बड़ा हो जाएगा ना। तो मतलब आएगा तो सिर्फ 0 सोल्यूशन आएगा हमेशा। b की पावर 20 और b की पावर 24 अगर हम रिलेट करें, तो हमेशा ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा बड़ा ही हो जाएगा। बात समझ आ रही है?
ओके, मतलब ये कहने का मतलब है इफ मॉड ए इज लेस देन वन, तो हमेशा ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। इसका मतलब इसका जीरो जीरो के करस्पॉन्डिंग भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? सिक्स, सिक्स का आंसर। थैंक यू।